देखो, ये पूरी की पूरी पार्टी कौरवों की सेना की तरह बिहेव कर रही है और जो मुख्यमंत्री है ये इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है। और ये जो इसका बिहेव है ये आप दुर्योधन कह सकते हो, कंस कह सकते हो, क्योंकि जिस तरह से दुशासन ने हरकत की है तो दुर्योधन के कहने पर ही की थी। और इस मामले में या तो फिर एम्स है जो वो भी झूठा है, दिल्ली पुलिस भी झूठी है, क्योंकि एम्स ने ही तो कहा ना कि मारपीट हुई है, और दिल्ली पुलिस ने कहा कि छेड़छाड़ हुई है। सीसीटीवी के साथ तो एक सांसद के साथ जब मारपीट हो सकती तो छेड़छाड़ तो नॉर्मल बात है। अगर स्वाति इस मामले में झूठ बोल रही है कि उसके मारपीट नहीं हुई है तो स्वाति को उठा के जेल में डाल दो, फिर उसमें क्या प्रॉब्लम है? वो तो एजेंसी है, जांच पड़ताल हो गए, तुरंत जांच पड़ताल होनी चाहिए, तय तक जाना चाहिए। और स्वाति की जान को खतरा है, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए ताकि मामला सबके सामने साफ आ जाए, क्योंकि जिस तरह से पार्टी की पूरी कौरवों की सेना काम कर रही है उससे दिख रहा है कि बहुत बड़े साजिश और षड्यंत्र के तहत ये चीज की गई है। नवीन जैन का स्टैंड क्या है इस मामले में? नहीं, हम तो जो मेरा कोई व्यक्तिगत मामला तो है नहीं, लेकिन हम जितना कर सकते हैं उतना हम कर ही रहे हैं। मैं पूर्व पत्नी होने के नाते कुछ नहीं कर रहा हूँ, उसने लाखों महिलाओं के लिए काम किया, उसकी वजह से मेरी तरफ से जो आवाज उठाई जा रही है वो हम अपनी आवाज उठा रहे हैं। और भगवान परशुराम ने, भोलेनाथ ने ये बात कह रखी है कि अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए फरसा उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस फरसे से ना तो दिल्ली दूर है और ना चंडीगढ़ दूर है। न्याय के लिए लड़ने के लिए हम तैयार हैं। कोई जब पूरा मामला बताए, पूरा मामला जो भी है सिचुएशन है, तो हमारे से जो भी सहायता मांगी जाएगी हम अपनी तरफ से पूरी देंगे। क्या स्वाति मालीवाल से आपकी बात हुई है? तो कोई मदद की कोई? नहीं नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई है, ना मेरी कोई बातचीत है। मैं मेरा जो अपना फर्ज था मैं वो निभा रहा हूँ। हमारे कोई इस तरह की बात होगी या कोई इस तरह की हेल्प मांगी जाएगी तो पूरी हेल्प करी जाएगी। और मैं आपको बताऊं, ये भोलेनाथ ने भी कहा, कृष्ण भगवान ने भी कहा, भगवान परशुराम ने भी कहा है कि न्याय के लिए फरसा उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्याय के लिए चाहे वो महिला सम्मान की बात है, चाहे किसी गरीब आदमी की बात है, किसी परेशान आदमी की बात है, न्याय के लिए उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं बता चुका हूँ, ना तो इस फरसे से ये दिल्ली दूर है और ना चंडीगढ़ दूर है। मतलब ये कहें कि स्वाति मालीवाल के लिए जो नवीन जैन फरसा उठाने में कोई कोताही नहीं बरतेगी, बिल्कुल सहायता मांगी जाएगी, पूरी बात बताई जाएगी, तो पूरी की पूरी तरह से फरसा उठाने के लिए तैयार है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई संदेह नहीं है। और ये पहले भी उठे हैं, हमें इस चीज में कोई किसी भी तरह की समस्या नहीं है। क्योंकि न्याय के लिए, मान सम्मान स्वाभिमान के लिए अगर आदमी नहीं लड़ सकता तो फिर उसकी मौत रोज ही हो जाती है, रोज ही मरता है वो, उसका जीने का कोई फायदा रहता ही नहीं भाई साहब। कारण क्या है? क्यों जांच क्यों नहीं की जा रही? क्या और भी कुछ निकल कर आ भाई सकता है ये कि तो जो फिर ये तो गवर्नमेंट देखा ना, ये तो दिल्ली पुलिस देखेगी जिसने जांच करनी है, क्योंकि ये तो झूठ बता रहे हैं ना कि मारपीट हुई ही नहीं। एम्स वाले डॉक्टर भी इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं, इसको एम्स को भी झूठा घोषित कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस कह रही है कि छेड़छाड़ हुई है सबूतों के साथ, तो वो भी झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब ये, हालांकि उन्होंने पूरी प्री प्लान थी, और ये एक तोता है, इस तोते के अंदर ही इसकी जान है, क्योंकि ये सबसे बड़ा इनका राजदार है, इसलिए इसके लिए सड़क पर उतराया जा रहा है। ये आप गलतफहमी में, ये खुद अपने को बचाने के लिए खुद सड़क पे उतर रहे हैं, ना कि उस पीए को बचाने के लिए। अगर नवीन जी ये कहा जा रहा पार्टी की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल पर हमला हो सकता है? नहीं, मेरे ख्याल में ये तो कोई किसी को समझ में नहीं आएगा कि एक मुख्यमंत्री जेड प्लस सिक्योरिटी लेके एक महिला के ऊपर, एक नियत्थी महिला के ऊपर हमला करवाता, मारपीट करवाता है। और अब वो इतना डर गया है कि जेड प्लस सिक्योरिटी होने के बावजूद भी ये मतलब कह रहा है कि उसके ऊपर हमला हो सकता है, ये हो सकता है। ये राजनीतिक स्टंट है, कोई और कुछ नहीं है। जेड प्लस जिसके पास सिक्योरिटी हो, अगर वो भी डर रहा है तो फिर वो अपने अंदर से डर रहा है, क्योंकि जो उसने पाप किया है उस पाप से वो डर रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं किसी का। अब जो खुद हमला करवा रहा है नियत थी महिला के ऊपर, तो ये तो इसका मतलब अब जेड प्लस सिक्योरिटी होने के बावजूद भी अगर डर रहा है तो उससे डरपोक, उससे कायर आदमी, कायर मुख्यमंत्री कौन हो सकता है भाई? दुर्योधन को किस चीज का डर है? कंस को किस चीज का डर है हमले का? वो तो भगवान करेगा जो कुछ करेगा, आदमी का करने का क्या मतलब? आदमी कौन करेगा भाई? ये सब पॉलिटिकल स्टैंड है और कुछ नहीं है। अपने पाप को छुपाने के लिए इस तरह की चीजें कह रहे हैं।